क्या होगा रे, हम सबको नौकरी होगा कि नहीं? जिस हिसाब से सुनते हैं उस हिसाब से लगता है कि फर्जी मास्टर का भरमार हो गया है रे। अब बताइए, जो थंब रीवेरिफिकेशन हो रहा है और 268 गो शिक्षक में से 35 गो शिक्षक जो गायब हो गया कि हम जो है सो थंब का इम्प्रेशन नहीं कराएंगे। अब सोचिए 268 में से 35 गो फर्जी निकल गया तो भैया यहाँ तो 2 लाख कम से कम शिक्षक 2 गो बहाली में तो लिया है ना। पूरा जिला का अगर देखिएगा तो सोचिए जो कितना होगा। अब पूरा जिला का सोचिए कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। हम तो कहते हुए गधा सबको जो 15-15 लाख 20-20 लाख रुपया दे करके दूसरे को अपने बदले परीक्षों पर बैठवाया, रुपयों खर्चा किया और यहाँ से शिक्षा विभाग तो तुमको भिड़ा के मार रहा है रे। है सोचो दिनजरवा सब, तुम सब कौन काम किया? शिक्षक बनेगा तुम और इस तरीके से हिम्मत अलाउ करता है कि कैसे विद्यार्थी के सामने हम जाएंगे। ये तो तय है, यदि फर्जीवाड़ा के तहत तुम शिक्षक बन के घुसबो करते हो तो तुम शिक्षक के लायक नहीं हो, पढ़ाने के लायक नहीं हो। हाँ, भले ही तुम नौकरी ले लो, रोज के रोज वहाँ पे पहुँच जाओ। तुम तो यही सोचते थे कि बिहार में शिक्षक बनना मतलब वही तरीका है, जाके बैठे ऊन कांटा जो है सो अपना साथ में रखे, बड़का बड़का अपना तो सिवे करे, गायों महिष का चदर सिले। अब बताइए जो 15 उसमें अगर गलती देखोगे तो गलती किसका है? बीपीएससी का गलती है ना जी। अभी जो सोचोगे जो सब अभ्यर्थी तो लिया, मजा लिया, वो ले लिया जिसको जो लेना था। हम तो ये समझते हैं, सीधी सी बात है कि गलती जो है वो सीधा सीधी जो है जो एग्ज़ाम लिया है आयोग उसकी गलती है, जो इसके कारण ये ऐसा फर्जीवाड़ा शिक्षक सब घुसा है। अब पहले काहे नहीं ले लिया? जो अभ्यर्थी सब घर में बैठा हुआ था, जो अच्छा नंबर ला के घर में बैठा हुआ है, और जो बेकार अभ्यर्थी सब था जो कहाँ से पता नहीं कहाँ से नंबर उठवा लिया, इतना कट ऑफ बढ़वा दिया, उस सबको जो है सो पकड़े। पहले पकड़ना चाहिए ना, जो बाद उस कारण से कट ऑफ बढ़ गया। आप कहते हैं कि जो हम निष्पक्ष तरीके से परीक्षा लिए हैं, इतना मतलब बड़का क्या इसमें निष्पक्ष मुन्ना माइकल सबको, ये मुन्ना माइकल सब क्या करता है? ये सरकार के जो लोग हैं ये कौन सा माइकल पकड़ते हैं जो परीक्षा दे दिया, नौकरियों ले लिया, ज्वाइनिंगो कर लिया, सैलरियों उठा लिया और थंब वेरिफिकेशन के वक्त तो पीछे हट गया। भाई की असली अंतिम रामबाण तो वही है ना पाठक जी का, उसमें तो फंस रहा है। फंस रहा है कि फंस नहीं रहा है तो इसमें आप बताइए हमको, जो हम लोगों को क्या फायदा हुआ? हम लोग तो 3.0 का जो तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा से इस फर्जीवाड़ा से भले ही मान के झाड़ू मार के भगाइयो रहा है बिहार सरकार, लेकिन हम लोग को क्या फायदा हुआ? हम लोग को यही है जो अगले बार फिर एग्जाम दीजिए, अब फिर ऐसे ही फर्जीवाड़ा होगा, फिर अगले एग्जाम का तैयारी करिए, जो अच्छा अभ्यर्थी सब है वो घर में बैठा रहेगा। कह दिया ना पाठक जी, कह दिए TRE4 जो है अगस्त में आ जाएगा। आप लोग प्रिपरेशन करिए, खाली प्रिपरेशन करिए, ठीक है? आगे का चीज मत देखिए, खाली प्रिपरेशन करिए, ठीक है? क्या कहे, कलम घसते घसते पिछवाड़ा घसा गया है, घसते हैं कलम। अब हमारा होगा क्या? अब हम लोग अब दूसरा क्या कर सकते हैं? अवस्था हुआ, बहुत सारा बात होता है। ऊपर से 3 मौका का बातों कर रहा है। ये तो सबसे बड़ा डेंजरस चीज देखिए नहीं, पूरा कनपट्टी का केस देखिए मेरा पाक गया है। ये सब झेलना साधारण बात है। आँख के नीचा में जो है डार्क सर्कल सब हो गया है। सही बात है। हमको एगो बात बताइए सर कि ये लोग अंगुली में लेमिनेशन कैसे करा लेता है? अरे बहुते जुगाड़ सब है, नहीं समझे? जाता है वो कहीं ना कहीं से क्या करता है तो जिसका वो एग्जाम दिया रहता है जो उसका ले लेता है स्क्रीनिंग करके, और उसका जो वहां से जो निकलता है उसको फिर वो क्या करता है अपने थंब में लगा लेता है, अपने थंब में लगा के जाके वहां पे चिपका देता है। द्रोणाचार्य जो अंगूठा काट लिए थे एकलव्य का, वही एकलव्य सब जो है सो बिहार में मास्टर के रूप में घुस रहा है। बताइए ये लोग का डिग्रियों फर्जी। अरे भाई फर्जी मास्टर है तो इसका मतलब ये सही रूप से BEd नहीं किया होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। सीधी सी बात, सही बात है। भाई BEd किया रहता, ट्रेनिंग किया रहता, उस समय दिया रहता, सीटेट पास किया रहता, उसके बाद जो है सो इतना नंबर ले आएगा। इधर समझिए बात, सब जो है सो जनरल कंपटीशन वाला सब घुस गया। और जनरल कंपटीशन वाला छोड़िए ना, वो तो हम भी हैं, तुम भी हो। जनरल कंपटीशन कौन तैयारी कर? आजकल सब चीज का तैयारी नहीं करिएगा, एगो पर रहिएगा तो नहीं संभव है। इसीलिए वो सब जो फर्जीवाड़ा सब घुसा है, वो कहाँ से घुसा है? कहीं ना कहीं चोरी हुआ होगा, सीधी सी बात है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो जिसके कारण अभी जो पकड़ा रहा है अभ्यर्थी सब, अभी जो कहाँ से आ रहा है वो पकड़ा रहा है। पहले काहे नहीं पकड़ाया? कम से कम जो पहले पकड़ाता तो एक तो ये रहता जो इतना सीट खाली रह गया, और उस सीट पर जो है वो जो सब एग्जाम दिया था उसी को उसमें सब बहाली करता। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? फिर से एग्जाम ले रहा है। भाई हम तो उस एग्जाम के लिए पैसा पेमेंट कर दिए हैं विभाग को, अब हमसे नहीं होगा, हमारा बड्ड पैसा खर्चा हो गया। एक बार तैयारी किया, पैसा पेमेंट किया, खर्चो हुआ, जाने आने में खर्चा हुआ, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया है तो कम से कम उस जो तुम्हारा मार्क्स आया है उस पर तुम्हारा बहाली हो जाता उसी में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? खाली नटंकी हो रहा है।
हैं, उसको अगले बहाली में जोड़ दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग खाली कर रहा है, जहाँ जाता है कहता है कि कमेंट करेंगे ही, पूछिए इन लोगों से, हैं ये लोग गलत बोल रहे हैं क्या? हम एक बात बताइए, जो यूपी में जो पेपर लीक हुआ है, फर्जीवाड़ा बढ़िया कि पेपर लीक बढ़िया, ये हमको समझा दीजिए थोड़ा। देखिए कैमरा तरफ देखिए। हाँ देखिए, पेपर लीक जो है, पेपर दोनों बढ़िया तो कोनो नहीं है। हाँ। पहली बात ही समझिए, जो बढ़िया कोनो नहीं है। अगर पेपर लीक होता है उसमें भी स्टूडेंटे का प्रॉब्लम होगा। बादों में जाके देखिए एग्जाम बढ़ गया डेट, जिसको अभी मान के चलिए एग्जाम हो जाता, ज्वाइनिंग हो जाता, अभी नौकरी हो जाता, जिसको जरूरत होगा उसके लिए तो कहीं ना कहीं पहले एग्जाम हो जाता तो वो सही था। और जो फर्जीवाड़ा सब, अब फर्जीवाड़ा वाला जहाँ तक बात रही, तो फर्जीवाड़ा भी गलत है और जो पेपर लीक हुआ वो भी गलत है। देखिए, अगर एग्जाम हुआ तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, एक सही तरीके से एग्जाम होता जो पेपर लीक नहीं होता। लेकिन हम आपको रोकेंगे बीच में, अभ्यर्थी चाहे वो यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हो चाहे बिहार सरकार के अभ्यर्थी हो, इसमें ये बढ़िया कहें जो आप, बढ़िया बात नहीं होता है। हाँ। लेकिन सरकार को तो फायदा होता है ना जी। वही बात है ना। अब विद्यार्थी का कुछ फायदा नहीं देखिए, खाली सरकार का फायदा देखिए। पेपरों लीक में तो बहुत लाखों रुपया कमाया होगा। कमाया ही अब होगा। पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गया, नौकरी नहीं हुआ, लेकिन जो विद्यार्थी 50-50 हजार रुपया दे के क्वेश्चन मार्क खरीदा होगा, अब उसका तो रुपया गया, नौकरियों गया। गया ही। अब फर्जी में तो उससे ज्यादा 15 लाख जाता है। अब बताइए, अरे कहाँ से लाते हो लूट के? सब जो है ना, इस सब सिस्टम में है, आप बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, समझे? सरकार लूट रहा है, तुम लोग देने के लिए तैयार हो। हम लोग का जो थोड़ा सा ईमानदारी के चक्कर में हम लोग का दिन खराब हो रहा है। पिसा रहे हैं ना, समझिए, पिसा रहे हैं। पिसा गए, कुछ नहीं बचल है।